अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह के फजल करम से सब कुछ ठीक चल रहा है और आप लोगों की इबादतें रमज़ान भी जारी है, मेरा भी। और अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे। मैंने असल में जब रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस टाइम में कुछ नहीं बना सकी थी घर के लिए, क्योंकि घर में मेरे काम चल रहा था। तो अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी थी उस टाइम, तो कुछ चीज़ें बना के मेरी सिस्टर ने भेज दी थी, तो वो तो खैर कुछ दिन ही चली। तो फिर अब ज़रूरत भी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, ईद पे भी मे भी काम आ जाए। अगर ईद से पहले ख़त्म हो गई तो दोबारा बना लूँगी, लेकिन हो सकता है कि ईद पे काम आ जाए। तो मैंने यहाँ पे चिकन शामी चढ़ा दिए हैं, सारा मसाला उसमें डाला है, नमक मिर्च प्याज लहसुन अदरक सब चीज़ें उसमें डाल के तो मैं उसको बना रही हूँ। जब मेरी जो दाल है चने की वो हाफ़ कुक हो जाएगी तो तब मैं उसमें अपना चिकन डाल दूँगी धो के। मैं स्टार्ट में चिकन नहीं डालती, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल मैश मैश जो है शामियों में, वो मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता। तो जैसे ही थोड़ी दाल गल जाएगी ना, तो फिर मैं उसमें चिकन डाल दूँगी और फिर मैं उसे कूट लूँगी। रेशा रेशा होगा, क्योंकि मैश बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे ही बस दाल तो वैसे ही नरम हो जाएगी, तो कूट लूँगी तो शामी बना लूँगी। तो अभी मैंने सोचा अभी फिर जो सब्जियां थी वो मैं साथ के साथ बना लूँगी। क्या बात है? अच्छा आओ आओ इधर आ जाओ। ये कब से ज़िद कर रही है, रो रही है। असल में इसकी वजह से मेरे इतने काम लेट हो जाते हैं ना, घर के हों या वीडियोस के हों, कि जैसे ये देखती है ना मुझे कि मैं बिज़ी हूँ तो ये शोर मचाने लग जाती है। असल में ये चाहती है कि मैं हर टाइम इसके साथ खेलती रहूँ या बातें करूँ, या मतलब इसी का काम लगी रहूँ। तो साथ में मैं ये सारी सब्जियां बैठ के साथ में बना लेती हूँ, ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी। एकदम से फिर बैठूँगी रोल भी, फिर जो रोल का है फिलिंग वो भी बना लूँगी, और समोसों की फिलिंग वो भी बना लूँगी। इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ी ही देर में मैं सारी सब्जियां बना लूँगी। तो अभी मेरे जो चिकन शामी है उसका बैटर हो गया था तैयार, तो मैंने इसको कूट लिया था। इसकी जो हड्डियां थी चिकन की वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि मैं शामी कबाब में चिकन बोनलेस यूज़ नहीं करती, चिकन मतलब हड्डियों वाला ही होता है, क्योंकि हड्डियों के साथ जो होता है फिर उसकी यखनी भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ऐसे ये फोके फोके से नहीं बनते, मतलब इनमें काफ़ी टेस्ट आ जाता है। तो इस वजह से जो हड्डियाँ होती हैं वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ, इसे बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। और जो उसमें चिकन वाली बोटियाँ होती हैं उनके मैं रेशे कर देती हूँ। तो फिर मैं इस तरह शामी कबाब बना लेती हूँ। तो अभी मैं कमरे में आ गई थी, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा नहीं बैठ सकी और फातिमा तंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कमरे में चली जाती हूँ। इस तरह इसके साथ इसको भी देख लूँगी और साथ साथ में अपना काम भी निपटा लूँगी। आजकल काम कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि दिन में रोज़ा होता है, कभी इतना काम निकाल सकती हूँ, कभी रोज़ा लगता है तो इतना काम नहीं निकाल सकती। फिर इस वजह से टाइम पे टाइम जैसे टाइम मिलता है तो जो जो काम मेरा पेंडिंग होता है वो साथ साथ में मैं कर लेती हूँ, और काम भी हो जाता है और रेस्ट भी हो जाता है, और जो दूसरे काम हैं वो भी कर लेते हैं। बस इसी तरह होता है। असल में खाना पीना भी एक मतलब मुसलसल का काम होता है, वो भी करना होता है। और घर का काम वो तो डेली का ही होता है, चाहे जितना कर लो फिर भी कम नहीं होता। तो फिर खाना पकाना भी साथ में, घर का भी साथ में, कुछ ऐसी रूटीन है हम सब की। तो ये चलती रहेगी। बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे हमें, और अपना घर बार हम ऐसे ही संभालते हैं। बस यही खुशी है कि अच्छे से काम संभल जाए, ये ज़्यादा खुशी होती है। अभी मैं कर लूँगी समोसों की फिलिंग की तैयारी। इसमें मैंने जो थोड़ा सा घी डाला था उसमें थोड़े से डाल दूँगी प्याज। लहसुन अदरक मैंने एक दफ़ा ही सारा बना लिया था और उसे कूट लिया था।
और उसे थोड़ा थोड़ा फिर सब में ही ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बस ये थोड़ा थोड़ा ही सब में डालूँगी। चिकन रोल हो गए, समोसे हो गए, शामी कबाब, इस तरह। तो एक दफ़ा ही मैंने सारा लहसुन काफ़ी सारा बना लिया था, उसे कूट लिया था, तो फिर सब में ही मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लिया था। आलू मैं बॉईल कर लूँगी और इस आलू समोसे का जो होगा फिलिंग होगी, उसको मैं इस तरह थोड़ा सा घी में ज़रूर ही ऐसे जैसे तड़का लूँगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल पक जाए। पानी आलू जो है जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो बाद में अपना पानी छोड़ते हैं, तो आफ्टर फ्राइंग ये पानी ना छोड़ें, इस वजह से फिर मैंने ऐसे कर लेती हूँ। इस तरह इसका जायका टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है बनिस्बत कच्चे आलूओं के। मैशर में ही इसे अच्छी तरह से मैं इसी फ्राई पैन में ही अच्छे से दबा कर लूँगी। अगर थोड़े थोड़े से आलू के चंक्स रह भी जाएंगे तो वो समोसों में अच्छे लगते हैं, समोसों में वो बुरे नहीं लगते। चिकन शामी हो तो उसमें मतलब आलू वाले शामी हों तो कटलेट्स हो उसमें ना हो चंक्स, लेकिन समोसों में अगर चंक्स हो जाएं तो वो अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी, अभी उसकी रोल्स की तैयारी कर लूँगी, चिकन रोल्स की। चिकन रोल में भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने 2 प्याज काटे थे वो डाले थे और लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक डाल के तो उसको जो अदरक है उसका कच्चापन है वो मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि किसी भी तरह खाने में लहसुन का कच्चापन नहीं होना चाहिए। सालन को सालन ही लगना चाहिए और जो चीज़ जो बने पता चलना चाहिए पकते टाइम ही, टेस्ट करने से पहले ही। जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में कैसे अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ हम सबको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि पकाते टाइम रखते टाइम भी पता चले कि सालन पड़ा है या चावल पड़े हैं। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ खाने को दिल करता है जो देखने में अच्छी हो। जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने को बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा। तो जो सब्ज़ियां मैंने सबसे पहले ही बना ली थी, सबसे पहले ही उन्हें मैंने छुरी से बारीक काट लिया था, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है। तो ये सारा काम मैंने खुद छुरी से या मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं में मैंने रह के ये सारा काम किया है। इसमें मैंने डाल दी थी पहले गाजर, उसके बाद मैंने ये सारे ही इस शॉपर बैग में डाल दिए थे। जो शिमला मिर्च काटी थी, जो क्योंकि थोड़ी गाजर तो अब सीज़न ऑफ हो गया है तो गाजर इतनी महंगी मिली थी, गाजर मैंने मंगाई ही थोड़ी थी, लेकिन शिमला मिर्च और बंद गोभी वो ज़रा ज़्यादा आ गए थे। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न भी डाले थे। तो जो चीज़ें बच जाएंगी वो मैं उन्हें फ्रीज़ कर लूँगी, और जो चीज़ें फिर बाद में उन्हें चाइनीज़ राइस बना लें या जो भी आप बना लें तो उसमें ये काम आएंगी। तो उसके बाद मैंने इसी बैटर में नमक डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली थी, स्वीट कॉर्न डाले थे और थोड़ी सी मिर्चें डाली थी, वाइट मिर्चें जो वो भी इस्तेमाल की थी। उसके बाद मैंने चीज़ बार जो है वो मैंने चूल्हे के दरमियान रख दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही सख्त था, मुझसे नहीं काटा जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी अब बच जाएगा ना, इसे मैं उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। जब बनाऊँगी चाइनीज़ राइस उसमें आ जाएंगे काम। और जो चीज़ है वो जो साइडों से है वो थोड़ी थोड़ी नरम हो गई है, तो वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और जो सख्त हो जाएगा हिस्सा वो फिर रख दूँगी, वो भी थोड़ा सा फिर अगेन जब नरम होगा फिर उसे मैं काट दूँगी। इसे भी मैं बस हल्के हाथों से मिक्स करूँगी, इतना मिक्स नहीं करूँगी, ताकि ये थोड़े थोड़े जो हैं वो हर रोल में थोड़ा थोड़ा चीज़ आ जाए। तो जब वो फ्राई होने के बाद जब खाते हैं तो फिर इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है।
इसमें फिर मैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा घोल के वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और चीज़ के बाद जो है ये थोड़ा सा इसको मैं हल्के हाथों से फिर मिक्स कर लूँगी। चिकन रोल जो है, जब ये चिकन रोल बन जाएँ, फ्राई हो जाएँ, तो कभी भी इनकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो खाते टाइम या इनको दरमियान से काटते टाइम ये जैसे गिर जाती हैं, वो नहीं गिरनी चाहिए। थोड़ा सा बंधा हुआ होगा, मतलब थोड़ा सा ये बाइंड बाइंड सा होगा इसकी जो फिलिंग है, तो ये खाते टाइम या काटते टाइम कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और चीज़ वो मैंने डाल दी है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बंध जाए और रोल में ये इधर उधर ना गिरे। थोड़ा सा काम क्योंकि कुछ ज़्यादा था, फिर किचन में हमारे बहुत जल्दी धूप आ जाती है, क्योंकि सहन में धूप होती है। तो फिर जो किचन वाली साइड है ना हमारी, उस दीवार पे जल्दी धूप आ जाती है। तो जितना मुझसे वहाँ पे, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, जितना मुझसे किचन में काम हो सकता है मैं वहाँ करती हूँ। बकाया का काम मैं कमरे में ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ गर्मी में शाल भी मेरे साथ ही खड़ी रहती है और चीज़ें इधर उधर फेंकती है, बल्कि ज़्यादा ही किचन मैस कर देती है। पहले ही नीचे बैठा हुआ है, हर चीज़ बिखरी होती है, ऊपर से ये ज़्यादा बिखरा देती है। तो मैं इसी वजह से फिर मैं कमरे में आ जाती हूँ, थोड़ा काम कमरे में कर लेती हूँ, थोड़ा काम किचन में कर लेती हूँ, फिर उठ के किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, कमरे में भी झाड़ू दे देती हूँ। बस कुछ इस तरह से होता है, चलता रहता है। ये तो हर घर में ही चलता रहता है। तो बच्चों वाले घरों में तो स्पेशली बस जिधर ही देखें कोई ना कोई चीज़ पड़ी नीचे मिलेगी। सारा दिन ही मैं अगर झाड़ू लगाऊं तो मेरा कहीं ना कहीं से कुछ निकलता ही रहेगा। सारा दिन ये उठा के चीज़ें इधर उधर फेंकती रहती है। अभी मैंने इसमें यहाँ पे बैठ के मैं रोल भी बना लूँगी, समोसे भी। मुझे लग रहा है समोसा पट्टी जो है वो थोड़ी है, लेकिन कोई नहीं, अगर बैटर बच गया तो फिलिंग बच गई तो मैं उसे रख दूँगी, फिर मैं नेक्स्ट में जो है वो मंगा के दोबारा से कर लूँगी। ये तो खैर कोई नहीं, चलता रहता है। तो अभी मैं ये यहाँ पे बैठ के सारे रोल भी और समोसे भी इनको शक्ल दे दूँगी, रोल की भी और समोसों की भी। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। शामी भी मैंने कर दिए थे, रोल भी मैंने बना लिए थे और समोसे भी मैंने बना लिए थे, और काफ़ी देर लगी थी, सुबह से लगी हूँ कामों में। तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा कीमा मैंने मंगाया था, तो उसकी मैं बना लूँगी चिकन नगेट्स। और नगेट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दोरी में अदरक और लहसुन, उसको मैंने जो कुटा हुआ था, जो पहले ही मैंने काफ़ी सारा कूट लिया था, वो डाला था। उसके बाद मैंने चिकन कीमा जो है उसको मैंने थोड़ा सा मतलब कूट लिया था, ताकि वो बिल्कुल ही मैश हो जाए, उसके जो है रेशा ना रहे या वो बिखरे ना। उसके बाद मैंने इसमें 4 ब्रेड ली थी, जिनको मैंने अच्छे से क्रम्स कर लिया था, और 4 जो ब्रेड के थे टुकड़े, वो मैंने क्रम्स करके इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर और नमक। सोया सॉस भी इसमें डाला जाता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम सोया सॉस नहीं पड़ा था, ख़त्म था। इसमें मेरे पास पड़ा था मेरे पास पड़ा था चिली सॉस, तो वो मैंने अभी इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से हाथों से मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से मैं दबा लूँगी, ताकि ये फ्राई होते टाइम बिल्कुल बिखरेगा नहीं, और बिल्कुल ही ये जैसे नगेट्स अच्छे से बन जाएंगे मज़ेदार से। अब मैं स्लैब पे ही इसे अच्छे से मैंने दबा लिया है, और ऑयल लगा के इसको मैं ऐसे ही नगेट्स वाली शेप दे दूँगी। और इसके बाद मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी, और कोटिंग करके कुछ मैं फ्रिज में रख लूँगी, और कुछ जो है वो मैं अफ्तार टाइम फ्राई कर लूँगी। अभी फिर जो है इसकी मैं शक्ल सारी मैंने इनको दे दी है नगेट्स वाली। उसके बाद मैंने इसको जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें कोट करूँगी। अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, 1-2 चम्मच दूध डाला है, और नमक और वाइट पेपर डाला है। और ब्रेड क्रम्स में भी अगर आप चाहें तो हल्का सा नमक या वाइट पेपर आप डाल सकते हैं, और इससे इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा।
लेकिन अगर चाहेंगे तो नहीं भी डालें तो कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छे मज़े के बनेंगे, बहुत इजीली। जिनके घर में चॉपर्स नहीं है, कुछ भी ये अगर नहीं है तो उसके बावजूद भी आप हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि घर में अगर सारी फैसिलिटीज़ हों तो आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। घर में कुछ भी नहीं हो फिर भी हम ऐसे ही चीज़ें बहुत अच्छी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि बचपन ही से कुकिंग का शौक़ था, तो तब भी मेरे पास ऐसी कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फिर भी मैं हर चीज़ बना लेती थी क्योंकि मुझे शौक़ था। शौक़ से इंसान हर काम कर लेता है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर चॉपर नहीं है तो कोई नहीं, फिर भी हम हर चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ से चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।